भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां के नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। और इतना ही नहीं, उन पर हो रहे अत्याचार की सुध लेने के लिए किसी के पास समय नहीं है। हम बात कर रहे हैं खारघर स्थित घामोली गांव की। इस गांव के ठीक सामने सिडको ने गोल्फ क्लब बनाया है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। जाहिर सी बात है कि गोल्फ खेलने कोई आम आदमी तो आएगा नहीं, और गोल्फ खेलने आए खास लोगों के लिए खास व्यवस्था की जाती है। गोल्फ क्लब पर रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं और इसी गोल्फ क्लब के पीछे पहाड़ के करीब आदिवासियों की यह बस्ती है, जो आज तक दुर्लक्षित है। इसे कभी सजाया नहीं गया, संवारा नहीं गया। अनगढ़ा सा यह गांव है और यहाँ के निवासी निरक्षर हैं। यही वजह है कि इन सीधे साधे लोगों को कई लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस गांव के एक किसान की अगर बात मानी जाए तो वो करोड़ों रुपयों का मालिक था, लेकिन आज उसकी हालत यह है कि वो दाने दाने का मोहताज है। इस आदिवासी का नाम है रतन नौशा कातकरी, जिसने अपने आप को ठगे जाने की शिकायत विधायक प्रशांत ठाकुर, डीसीपी, सीपी, राज्य के आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी से की है, मगर अब तक उसे न्याय नहीं मिला। अब रतन ने विधायक विवेक पाटिल से गुहार लगाई है कि वो उसे न्याय दिलाए, जिसके बाद विधायक विवेक पाटिल ने रतन को आश्वासन दिया है कि अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो उसे न्याय जरूर दिलाया जाएगा। हम आपको दो दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें एक गगनचुंबी इमारत है और दूसरा जिसमें एक टूटा फूटा घर जो इतनी दयनीय अवस्था में है कि कभी भी मलबे में तब्दील हो सकता है। यह दोनों जमीनें रतन कातकरी की थी, लेकिन अब इस गगनचुंबी इमारत का मालिक कोई और है। हमारे प्रतिनिधि ने रतन से पूछा कि उसकी इस हालत को वो किसे कसूरवार मानता है और किसने उसके साथ धोखाधड़ी की है। तो रतन ने नवी मुंबई के 3 दलालों का नाम लिया, जिसमें आसिफ, गोयल और बीडी भगत का नाम शामिल है। साथ ही रतन ने नवी मुंबई के बिल्डर का नाम लिया है, जिसका नाम है सुरेश बिजलानी। आप खुद गौर फरमाइए कि पीड़ित आदिवासी रतन नौशा कातकरी ने क्या कहा। काय नाही केली धावपळ आम्ही करायला, काय आम्हाला माहिती पण नाही, काय नाही, त्या आम्ही गपचे गप राहिलो। आता येत नाही, त्या पहिलेच दमदाटी देऊन त्याही सगळे आमची जमीन पलाटा आमची घेऊन मोकळं झालं, आम्हाला लावले हाकलून। मग आता सरकारी लोकांनी काय तुम्हाला न्याय नाही दिला? आता न्याय कोण देणार आहे? न्यायिक आता हे पत्र पाठवल्या, मंत्र्याला पाठवले, आपले याला आम्हाला नाव येत नाही ना, शिरकोला पाठवली, शिरकोशी आम्ही हे केला, आम्ही कंप्लेंटी भरले। कंप्लेंटीने आमचा न्याय होते का नाही होत, त्या काय आम्हाला त्याचा यो पाहिजे। रतन ने हमारे प्रतिनिधि को क्राइम ब्रांच की वो चिट्ठी दिखाई जिसमें मामले की शिकायत के लिए उन्हें बुलाया गया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामले की शिकायत तो दर्ज कर ली और तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल ने भी पीड़ित आदिवासी रतन नौशा कातकरी को न्याय दिलाने की बात कही है। कातकरी और उनके जो रिश्तेदार है उनके साथ बैठ के हकीकत जान लूंगा। सुरेश बिजलानी रहे चाहे कोई भी रहे, अगर उसकी जमीन हड़प ली है तो शेतकरी कामगार पक्ष का ये वादा रहेगा आपके जरिए कि वो जमीन उनको वापस दिलवा के रहेंगे। उसके लिए हमें जिधर भी कानून से जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। और अगर नौबत आती है सिडको के ऊपर, उसके ऊपर मोर्चा भी निकालेंगे, उसको न्याय दिला के रहेंगे। जी सर, कातकरी का आरोप ये है कि उसको गन पॉइंट पे सिडको में लेके गया और सिडको अधिकारी रात को 8 बजे तक वहाँ बैठे थे और वो अनपढ़ होने की वजह से कम से कम 200 पन्नों पर अंगूठा लगवा लिए गए। नहीं, सुरेश बिजलानी हो चाहे कोई भी हो, उनकी गन इतनी मजबूत नहीं कि इस एरिया के कोई स्थानीय आदमी को वो जो उसके ऊपर अन्याय करे या उसके बाधित करे। शेतकरी कामगार पक्ष की ताकत इतनी बड़ी है, बिजलानी रहे, सिडको रहे या शासन रहे, सबको सीधा करके रहेंगे और रतन कातकरी को उसका हक मिलाते रहेंगे। हम आपको रतन नौशा कातकरी द्वारा लिखे गए वो सभी पत्र दिखाना चाहते हैं, जिसमें तकरीबन 65 जगहों पर उसने न्याय के लिए गुहार लगाई थी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि रतन कातकरी पर सरकारी विभाग कितना ध्यान देता है और उसे न्याय मिलता है या नहीं। एक आदिवासी व्यक्ति की करोड़ों रुपए की जमीन एक बिल्डर ने औने पौने दाम में ले लिया, जिसकी गुहार उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता से लगाई। आदिवासी की बात सुनने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के आला अधिकारी तक पत्र लिख दिया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि आदिवासी किसान न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है और पुलिस भी इसके बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं। तो आप बताएं, ऐसे में एक आदिवासी व्यक्ति
जो अशिक्षित है वो जाए तो कहाँ जाए। मैं गोपाल शाह, कर्नाटक टीवी न्यूज के लिए।